नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह। मेरा पेज फॉलो कर लीजिएगा। मैं आज 13 अगस्त 1973 में क्या हुआ था और आज पूरे भारत में लोको रनिंग स्टाफ लॉबी के सामने क्यों डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, धरना कर रहा है, गेट मीटिंग कर रहा है, इसके ऊपर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं बता दूं कि हमारे संगठन की स्थापना 1970 में जब हुई, क्योंकि लोको रनिंग स्टाफ की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब स्थिति में थी। हमारे उस समय के तत्कालीन नेताओं ने सोचा कि कैसे लोको रनिंग स्टाफ को इस गर्त से निकाला जाए और जाकर के विजयवाड़ा में 1970 में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन बनाने की संकल्प लिया गया। उसके बाद हमारा विजयवाड़ा के बाद में वर्धमान में मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ और विजयवाड़ा वहाँ के बाद जो वर्धमान में कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस से यह डिसीजन हुआ कि हम 1 अगस्त से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले 1 अगस्त 1973 से हड़ताल में जाएंगे। मैंने एक बार बताया था कि 1973 हड़ताल कि जब नोटिस दिया गया, रेलवे के दोनों फेडरेशन ने कहा कि इनकी कोई संगठन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है और कुछ नहीं होगा। रेलवे ने, रेल मिनिस्टर ने कोई वैल्यू नहीं दिया। 1 अगस्त से गाड़ियां बंद होनी शुरू हुई। 6 से 7 अगस्त तक दोनों फेडरेशन कहते रहा कि हम गाड़ी चलवाएंगे। तब जाकर के जब देखा गया कि कोई ट्रेन नहीं चल पा रहा है, तब देखा गया कि नहीं, ये तो एलआरसी वाले हैं। और हमारे नेताओं को प्लेन से बुलाया गया। एनएफ रेलवे के कॉमरेड पीके बरुआ, उस समय के जनरल सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, उनको डिटेन कर लिया गया था और इसलिए वह नहीं पहुंच पाए। लेकिन कॉमरेड एस.के. धर, कॉमरेड एच.एस. चौधरी, कॉमरेड वीर सभापति, कॉमरेड टी. हनुमैया, कॉमरेड बी.डी. कुमार, कॉमरेड पी.के. दत्ता गुप्ता, कॉमरेड शर्मा, ऐसे नेता, कॉमरेड एम.एन. प्रसाद लोग पहुंचे और सरकार कहती थी कि नहीं, हम यदि एग्रीमेंट करेंगे, फेडरेशनों का नाम हमको लिखना जरूरी होगा। मेरा डेकोरम है कि दोनों फेडरेशनों का नाम लिखना जरूरी है। हमारे नेताओं ने कहा तब गाड़ियां फेडरेशन चलाएंगे। उसी की देन थी कि आपके वर्किंग कंडीशन में सुधार हुआ, आरएससी 1980 फार्मूला की स्थापना हुई, आपको माइलेज क्या होता है, 30% क्या होता है, उसकी कंसेप्ट आया। इसलिए 1973 की बरसी जो 13 अगस्त को पार्लियामेंट में एग्रीमेंट पेश किया गया था, के अवसर पर फिर एक बार हम लोग आंदोलन के माध्यम से हमारे एलपी का ग्रेड पे लेवल 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि को लोको पायलट का दर्जा है, उसको मिलना चाहिए। वह को लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट का कोई वो नहीं है, साथ में रहता है तो को लोको पायलट होगा। कहां से एलपी का कंसेप्ट आ गया? फेडरेशन ने क्या मांगा है, 1900-2400 को मिला करके 2400 कर दिया जाए रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के सामने। आप बताइए, 1900 में केवल 20% लोग हैं, फिर 20% को 2400 कर दीजिए। असिस्टेंट की जब समस्या समाप्त, वंदे भारत में काम करवाएंगे, हाई स्पीड ट्रेनों में करवाएंगे, G9, D9, G7, G5, G4, G3, सभी टाइप के लोग को एमओ मेमो में भी ग्रेड पे 1900 नहीं चलेगा। हम लोगों ने कहा है कि एलपी 20% को अपग्रेड करके 2400 और 1900 को मिला करके 100% को लेवल 6 में लाया जाए। आज के लिए पूरे भारत में यह प्रदर्शन हुआ है। असिस्टेंट लोको पायलट हमारी रीढ़ है, उसको
4200 देना ही पड़ेगा। इसलिए सभी एलपी से मेरा अनुरोध है कि आप आगे आइए और सुनिए, समझिए। आपकी लड़ाई केवल एलआर से ही लड़ेगा और दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। और ऐसा आंधी मचाइए कि अब की बारी हम लोग 8वें पे कमीशन में एलपी का इनिशियली 4200 लेकर के रहें। धन्यवाद।